अब क्या है? गुरु ग्रंथ साहब, उसमें गुरु नानक देव, सदगुरु कबीर साहब के साथ साथ 10 और भी संतों की वाणियों का संग्रह है। संतों के वाणियों का संग्रह है। गुरु ग्रंथ साहिब में केवल नानक देव की वाणी नहीं है, कुल 12 संतों की वाणियों का संग्रह है। और जानकर आपको बड़ी खुशी होगी कि सबसे अधिक वाणी सदगुरु कबीर साहब की है। सदगुरु नानक देव की वाणी से भी अधिक वाणी सदगुरु कबीर साहब की संग्रहित है। उसमें कितनी मर्यादा से उस गुरु ग्रंथ साहित्य को रखते हैं। और हम कबीरपंथी लोग अपने सदगुरु के वाणी वचनों से भरे हुए ग्रंथ को, साहित्य को कैसे रखते हैं? विचार करो, सोचो। आप सब यहां से लेकर जाते हो, घर में कैसे रखते हो? कहीं भी ऐसे फेंक दिए? मर्यादा से रखते भी नहीं। पढ़ लेटे लेटे, कोई बैठे बैठे पढ़ रहा है, कोई लेटे लेटे पढ़ रहा है। पढ़ते पढ़ते नींद आने लग गई तो बाजू टेबल ऐसा फेंक देते। जैसे कोई फिल्मी मैगजीन हो, फिल्मी पत्रिका होती है, राजनीतिक पत्रिका होती है, इतना बस उससे ज्यादा हम उसकी कोई औकात नहीं समझते। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैंने बोलना कम कर दिया है, बहुत कम कर दिया है। पहले की तरह नहीं बोलता मैं 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। घंटा, सवा घंटा से ज्यादा मैं बोलता भी नहीं। और आगे और भी कम कर दूंगा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। हम कबीरपंथी कितने मर्यादित हैं, इस हरकत से उजागर होता है कि हम अपने सत्पुरुष के, अपने साहब के वाणी वचनों से भरी हुई किताब के साथ, ग्रंथ के साथ, साहित्य के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। घर में उसे किस भांति रखते हैं। डॉक्टर भानु प्रताप गोस्वामी गलत नहीं बोल रहा है। उसने देखा, कई घरों में देखा होगा, उसके मन को पीड़ा हुई होगी, तभी आकर आज उसने मुझे बोला। बहुत से कबीरपंथियों के घर में मैं देखता हूं, हमारे कबीरपंथ के साहित्य ऐसे ही पड़े रहते हैं, कहीं पर भी, जमीन पर, इधर उधर। तो हम कैसे कबीरपंथी हैं भाई? और ऐसे कबीरपंथी बनकर हम सोचेंगे कि हमारा कल्याण हो जाएगा। इस तरह के कबीरपंथी होकर हम सोचेंगे कि हम भव पार उतर जाएंगे। ऐसे कैसे भव पार उतर जाएंगे? चलो कहीं नामदान दिया जा रहा है, नामदान ले लिया, नामदान लेकर बोलते हम कबीरपंथी हैं। अब हम पार लग जाएंगे, पार उतर जाएंगे। नामदान लेकर हम सोचते हैं अब तो हम कबीरपंथी हो गए, सदगुरु कबीर साहब के राह पंथ के पंथी बन गए, सदगुरु कबीर साहब के मार्ग पर चलने वाले बन गए।
साहब के मार्ग पर चलना इतना आसान समझा है क्या आपने? सदगुरु की एक वाणी है, ये बस एक वाणी बोलता हूं। साहब ने स्वयं कहा, पंथ हमार खाने की धार। ध्यान से सुनिए, पंथ हमार खाने की धार, दृढ़ होए गहे सो उतरे पार। हमारे साहब, हमारे सदगुरु कहते हैं कि मेरा पंथ तलवार की धार के बराबर है। खाने की धार, तलवार की धार है मेरा पंथ। और तलवार की धार पे चलना इतना आसान नहीं होता, बच्चों का खेल नहीं होता है। इसलिए साहब कहते हैं, दृढ़ होए गए सो उतरे पार। दृढ़ता से जो मेरे पंथ को नहीं अपनाएगा, गहना मतलब ग्रहण करना, अपनाना, पूर्ण दृढ़ता से जो मेरे पंथ को, मेरे मार्ग को नहीं अपनाएगा, वो नहीं उतरेगा। जो दृढ़ता से अपनाएगा, दृढ़ होए गए सो उतरे पार। दृढ़ होकर जो मेरे पंथ को अपनाएगा वही पार उतरेगा, बाकी सब यहीं रह जाएंगे। कितने लोगों में ऐसी दृढ़ता है जो अपने साहब के पंथ पर, अपने साहब के बतलाए मार्ग पर दृढ़ता से चलते हैं। यहां हजारों कबीरपंथी बैठे हुए हैं। कबीरपंथी हो कि नहीं हो, ये तो बात की बात है। कंठी बंधाकर आप अपने आप को कबीरपंथी कहते हो, लेकिन कबीरपंथी तो वही है जो दृढ़ता से अपने साहब के, सदगुरु कबीर साहब के बतलाए मार्ग पर चल रहा हो। यहां बैठे हुए कितने लोग दृढ़ होकर अपने पंथ को, साहब के पंथ को अपनाएं। छोटी छोटी बातों पर रोने लगते हैं, शिकायतें करने लगते हैं। साहब के पंथ में आकर साहब के वाणी वचनों को बोलना, दोहराना, भजन करना, गाना, गुनगुनाना, ये अलग बात है। लेकिन उस भजन में जो भाव है, भजन में भाव होता है। साहब के हर एक पद में, दोहे में, साखी में एक भाव होता है। उस भाव को अपनाना पड़ता है। अब राजू दास है, संगीत में रुचि है, साहब के सैकड़ों भजन गाता है, सैकड़ों भजन गाता है। लेकिन जो भजन वो गाता है सैकड़ों, उन तमाम भजनों के भाव को अपने जीवन में अपनाकर रखा हुआ है। ये मैं नहीं जानता, ये आप भी नहीं जानते, ये उसका अपना दिल जानेगा। ये उसका अपना दिल जानेगा कि मैं साहब के जितने भजन और पदों को गाता हूं, उसके अंदर जो भाव है, साहब ने जो संदेश दिया है, उसको मैंने कितना अपनाया हुआ है। ये मैं नहीं बता सकता, आपने, वो खुद इस बात पर विचार करेगा। सारे लोग ग्रंथ साहित्य ले जाकर, साखी ग्रंथ ले गए, शब्दावली ले गए, अनुराग सागर ले गए, बीजक ले गए,
बहुत तरह की साहित्य है हमारे कवि बंधु के, उसको पढ़ते हैं, याद कर, दोहे याद कर लेते हैं, पद याद कर लेते हैं, भजन याद कर लेते हैं, रमैया याद कर लेते हैं, खूब एक दूसरे को सुनाते हैं, चर्चा में बैठते हैं। चर्चा के दौरान एक से इधर से एक दोहे का तीर चलता है तो सामने वाला दूसरे दोहे का तीर चलाता है। ऐसा खेल बीच होता है भाई हमारे पंथ। साहब के वाणी वचनों को हमने अपना हथियार बना लिया। अरे उस हथियार का उपयोग खाल को मारने के लिए करिए, एक दूसरे को मारने के लिए मत करिए। लेकिन मैं ज्यादातर देखता हूं हमारे कविपंथी लोग जिनकी आपस में नहीं पड़ती, वो एक दूसरे पर साहब के वाणी वचनों का तीर चलाते रहते, छोड़ते रहते, तीरंदाजी होती है। तो ये जो लोग साहब के इतने वाणी वचनों को रट कर बैठे हुए हैं, आप क्या समझते हैं काम हो गया इनका? काम बन गया? ये बिल्कुल वैसे ही लोग हैं। एक किस्सा सुना था मैं, हमारे गुरुदेव परम पूज्य पंसरी हुजूर गिरिंद मुनि नाम साहब सत्संग कर रहे थे, तो एक बार एक किस्सा बोले थे कि एक जंगल में शिकारियों का बड़ा आतंक था। शिकारियों का बड़ा आतंक था एक जंगल में। शिकारी जंगल में जाते थे, जाल फैलाते थे, दाने डालते थे, छुपकर बैठ जाते थे और उनके फैलाए हुए जाल में उस दाने के लोभ में पड़कर, लालच में पड़कर रोज सैकड़ों पक्षियां फंस जाया करते थे और वो शिकारी उन पंछियों को पिंजरे में कैद करके ले जाते थे और शहर में ले जाकर बेच डालते। ऐसा काफी दिनों तक चलता रहा। तो पंछी जंगल में पंछी समाज के जो बुजुर्ग थे उनको चिंता होने लगी, अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो इस जंगल से पंछियों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, एक भी पक्षी नहीं बचेगी। रोज शिकारी आते हैं, जाल फैलाते हैं, दाना डालते हैं और हम लोग फंस जाते हैं उसमें। धीरे धीरे हमारी संख्या कम हो रही है, इनसे कैसे बचें? तो मीटिंग बुलाए गए, सभा बुलाए गए, तो पूरे जंगल के पंछियों की एक बैठक हुई। बैठक में इस समस्या को रखा गया कि कुछ समय से हमारे जंगल में शिकारियों का बड़ा आतंक हो चला है। रोज हमारी बिरादरी के सैकड़ों पक्षियों को पकड़कर वो ले जाते हैं, पता नहीं कहां ले जाकर क्या करते हैं उनका। ऐसे तो धीरे धीरे हम समाप्त हो जाएंगे, हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। तो क्या करें, कैसे इनसे बचे? बहुत देर तक मंत्रणा चलती रही, विचारों का आदान प्रदान होता रहा, लेकिन कोई हल नहीं निकला कि शिकारियों से हम कैसे बचें। फिर अंत में एक बुजुर्ग सा पंछी था, उस पंछी ने कहा, भाई हम लोगों को तो कोई उपाय सूझ नहीं रहा, लेकिन हमारे जंगल में नदी किनारे एक सिद्ध महात्मा निवास करते हैं, उनकी कुटिया है। तो क्यों ना हम उस सिद्ध महात्मा की शरण में जाएं
और उनसे अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करें। तो पूरे पंछी समाज को ये बात जम गई, जच गई। तो सबने कहा बिल्कुल सही आपने कहा है, आज से ठीक 2 दिन बाद इस जंगल का पूरा पंछी समाज तो सिद्ध महात्मा की शरण में जाकर उनसे अपनी समस्या का समाधान मांगेंगे। तो 2 दिन के बाद जंगल के सारे पंछी नदी किनारे उस सिद्ध महात्मा की कुटिया के पास पहुंच गए। महात्मा जी अपने कुटिया के सामने, बुजुर्ग महात्मा थे, सिद्ध महात्मा थे, बैठे हुए थे। तो तमाम पंछी वहां पहुंचे, उन्होंने महात्मा जी को प्रणाम किया। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि जंगल के तमाम पंछी एक साथ महात्मा जी के समक्ष प्रस्तुत हुए थे। तो महात्मा जी ने पूछा, और सब चिंतित नजर आ रहे थे, सबके चेहरे पे चिंता नजर आ रही थी। तो महात्मा जी ने पूछा, क्या बात हो गई, तुम सब लोग इतने चिंतित क्यों नजर आ रहे हो, कोई समस्या है क्या? तब पंछियों ने बताया, मुनिवर बहुत बड़ी आफत आ गई है, बहुत बड़ी समस्या है। हमारे जंगल में कुछ समय से शिकारियों का बड़ा आतंक हो गया है। बहुत सारे शिकारी आते हैं, रोज प्रतिदिन जगह जगह जाल फैलाते हैं, दाना डालते हैं, और हमारे बिरादरी के पंछी उसमें फंस जाते हैं। उनको पकड़कर पता नहीं वो कहां ले जाते हैं, वो पंछी फिर लौट कर कभी नहीं आते। तो मुनिवर हमें इस समस्या का समाधान दे, हमें कोई ऐसा उपाय बताएं कि हम उन शिकारियों से बच जाएं। तो महात्मा जी ने उनकी समस्या सुनी, थोड़ा चिंतन मनन किया, सोच विचार किया, और सोच विचार करने के बाद बोले, देखो मुझे एक उपाय सूझ तो गया है, उपाय मैं तुम सबको बता भी दूंगा, लेकिन उपाय तुम्हें ही करना पड़ेगा। कर पाओगे तो इस समस्या से बच जाओगे। मेरा काम उपाय बताना है। तो तमाम पंछियों ने हाथ जोड़कर बोला, मुनिवर आप उपाय बताएं, आप जो भी उपाय बताएंगे हम उसका अक्षरशः पालन करेंगे। तो महात्मा जी ने कहा, सुनो मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो, और मेरी एक एक बात को, मेरे एक एक शब्द को कंठस्थ याद कर लो, स्मरण में रख लो। जी महात्मा जी, सबने कहा, पंछियों ने जी महात्मा, मैं तुम्हें एक मंत्र बता रहा हूं, एक युक्ति बता रहा हूं, एक उपाय बता रहा हूं। इस उपाय को, इस युक्ति को, इस मंत्र को अगर तुमने अपना लिया तो शिकारियों के जाल से तुम बच जाओगे। अब ध्यान से सुनो। तो सारे पंछी ध्यान से सुने। तो महात्मा जी ने कहा, मैं एक एक शब्द बोलता हूं, तुम लोग भी मेरे साथ उसका उच्चारण करते चलो, उच्चारण करते चलो। तो महात्मा जी ने कहा, शिकारी जंगल में आता है। तो तमाम पंछी बोले, शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है। सभी पक्षी बोल रहे हैं, जाल फैलाता है, दाने डालता है। फिर तमाम पंछियों ने कहा, दाने डालता है। हमें उस दाने के लोभ में नहीं पड़ना है, हमें उस दाने के लोभ में नहीं पड़ना है, हमें भूल कर भी उस जाल के ऊपर नहीं बैठना है।
तमाम पंछियों ने दोहराया, हमें भूलकर भी उस जाल के ऊपर नहीं बैठना। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, जब तक एक एक पंछियों को ये मंत्र, ये युक्ति, ये उपाय कंठस्थ याद नहीं हो गया, तब तक महात्मा जी ने उन तमाम पंछियों को शिकारियों से बचने का उपाय पाठ पढ़ाया। जब तमाम पंछी पाठ पढ़ लिए, सीख लिए, उनको कंठस्थ हो गया, तब महात्मा जी ने कहा कि मेरा पाठ पूरा हुआ, अब जाओ और निर्भय होकर, निर्भीक होकर जंगल में विचरण करो। अब तुम्हें शिकारियों से कोई खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं। तमाम पंछियों ने सिद्ध महात्मा जी का आभार माना और सबने प्रणाम किया और सब खुशी खुशी पूरे जंगल में अपने अपने जहां निवास पर चले गए। ज्यादा दिन नहीं हुए थे, ज्यादा दिन नहीं हुए थे। दूसरे दिन की ही बात थी। शाम को महात्मा जी अपनी कुटिया के सामने बैठे थे। उन्होंने देखा कि उनके सामने से 15-20 शिकारी गुजर रहे हैं। उनके कंधे पर जाल है और उस जाल के अंदर सैकड़ों पंछियां फंसी हुई है और जाल के अंदर फंसे हुए वो रट रहे हैं। शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने डालता है। हमें दाने के लोभ में नहीं पड़ना है, किसी कीमत पर हमें शिकारी के जाल में नहीं बैठना। जाल में फंसे हुए हैं और जाल में फंसे हुए वो महात्मा जी के पाठ को पढ़ रहे, दोहरा रहे, भजन की तरह गा रहे। शिकारी जंगल में आता है, जाल में फंसे हुए, जाल के अंदर शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने डालता है। हमें दाने के लोभ में नहीं पड़ना है, किसी कीमत पर जाल के ऊपर नहीं बैठना। महात्मा जी अपना सर पकड़ लिया, महात्मा जी ने अपना सर पकड़ लिया। मन ही मन सोचा, ऐसे अविवेकी, ऐसे मूर्खों को उपदेश देने का भी कोई लाभ नहीं। तो क्या आज हम कबीरपंथियों की हालत देखकर हमारे साहब भी अपना सर पकड़ कर बैठे होंगे? नहीं बैठे होंगे क्या? नहीं बैठे होंगे। हाँ। साहब ने हमें भी तो बहुत सा पाठ पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया है क्या? कितना पाठ पढ़ाया साहब? माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी वाणी। माया महा ठगनी हम, ये पाठ साहब ने हमें पढ़ाया है। ये साहब की वाणी, हमारे सदगुरु की वाणी है ना। माया महा ठगनी हम जाने। ये माया तू बहुत बड़ी ठगनी है, मैं अच्छे से जानता हूं तुझे, तू ठगनी है। त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी वाणी। तू 3 गुणों का फांस, फंदा लेकर घूम रही है इस संसार में और बोलती बहुत मधुर है। बोले मधुरी वाणी, बहुत मीठा मीठा बोलती है ताकि लोग तेरी बातों में आकर तेरे जाल में फंस जाए। साहब की एक वाणी है, ऐसी वाणी ये बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल। ऐसी वाणी ये बोली, मतलब मीठा बोलिए। लेकिन मैं आपको बताऊं,
इस संसार में सबसे मीठा ठग बोलता है। जो ठग होता है उससे मीठा और कोई दूसरा बोलता ही नहीं। ठग देखा है आपने? आप लोगों ने ठग देखा है कि नहीं देखा है? क्यों? आप लोगों ने कोई भी नेता नहीं देखा है? अरे गजब करते हो यार। इनसे बड़ा कोई ठग है क्या हमारे देश में? हमारे भारत देश में ये नेता नाम का जो प्राणी है उससे बड़ा कोई ठग हो? हर 5 साल में आके ठग्गू बना जाते हैं। ठग मतलब नेता, नेता मतलब ठग। ये पर्यायवाची शब्द है भाई, समझो इस बात को आप। साहब की वाणी है, माया महाठगनी हम जानी, 3 गुणों का फंदा लेकर घूमती, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी वाणी। इसलिए मधुर वाणी बोलती है ताकि ये जीव उसके जाल में फंस जाए। वही हालत है पंछियों जैसी। हम लोग सब माया के जाल में फंसे। और माया का कोई एक रूप नहीं होता, माया के बहुत सारे रूप। साहब ने बहुत से माया के रूपों का वर्णन किया है। संतो भाई माया तजी न जाए, काम तजे तो क्रोध न छूटे, क्रोध तजे तो लोभा, लोभ तजे तो आशा मांडे, मान बढ़ाई शोभा। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्षा, राग, द्वेष, छल, कपट, चतुरा, कितने तरह की माया। तो किसी न किसी माया में तो हर आदमी फंसा हुआ है। कोई काम में फंसा हुआ है, तो कोई क्रोध में, क्रोध की अग्नि में जल रहा है, कोई लोभ की अग्नि में जल रहा है। हर आदमी माया के किसी न किसी फंदे में फंसा ही हुआ। और माया के फंदे में फंसा हुआ साहब की वाणी को गा रहा है, माया महाठगनी हम जानी, हम जानी। अरे तू जानता है तो फिर फंसा कैसे? माया महाठगनी हम जानी, हम जानी मतलब मैं जानता हूं माया तू बहुत बड़ी ठगनी है। तो 3 गुणों का फंदा लेकर घूम रही है, बहुत मीठी वाणी बोलती है, बहुत मधुर अपना रूप दिखाती है, बहुत बड़ी मधुरता दिखाकर तू फंसाती है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, मैं जानता हूं। जब मैं जानता हूं तो मैं फंसा कैसे हूं? तो माया के जाल में हम तमाम कबीरपंथी फंसे हुए हैं और गा रहे हैं माया महाठगनी हम जानी। तो हमारे साहब सिर पकड़ कर नहीं बैठे होंगे। मैंने इनको इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया, इतना सिखाया, इतना ज्ञान दिया, उसके बाद भी ये माया के जाल में फंसे हुए हैं और फंसे हुए गा रहे हैं कि माया मां। और देखिए तो जाल के अंदर फंसे हुए हम तमाम कबीरपंथी एक दूसरे पे साहब की ही वाणी बच्चों का तीर चला रहे हैं। ऐसे ऐसे हमारे पंथ में शास्त्रार्थ करने वाले लोग भी हैं भाई, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करने वाले लोग भी हैं भाई। फंसे हुए हैं जाल के अंदर, माया के जाल के अंदर, और तमाम शास्त्रार्थ करने वाले और जाल के अंदर फंसे हुए एक दूसरे से शास्त्रार्थ कर रहे हैं। साहब की वाणी वचन का तीर एक दूसरे पे चला रहे हैं। इससे गजब माया क्या हो? इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती? कोई आदमी कबीरपंथियों को देख, कोई आदमी बैठा है अपने
का चिलम चढ़ा रहा है, कोई भांग घोट के पी रहा है, बैठे हैं और साहब की वाणी सुना रहे हैं दूसरे। भांग तमाकू चूतरा आपू और शराब, हाथ में गिलास है, किसी के हाथ में भांग का गिलास है, किसी के हाथ में शराब दारू का गिलास है, कोई चिलम लिए बैठा है, कोई बीड़ी लिए बैठा है, कोई तंबाकू रगड़ते बैठा है और आपस में चर्चा चल रही है। देखो साहब की वाणी है, आपस में चर्चा चल रही है। भांग तंबाकू छूतरा आपू और शराब कौन करेगा बंदी, ये तो है। भांग तंबाकू छूतरा आपको, भाई कबीर पंथ में नशा करना बिल्कुल वर्जित है। किसी भी प्रकार का नशा नहीं, चाहे वो तंबाकू हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, भांग हो, शराब हो। अब आजकल तो बहुत सारे नशीले पदार्थ आ गए हैं और ये तो जो हम भांग शराब, इसमें शरीर में नशा चढ़ता है। इसके अलावा भी ऐसा नशा है जो हमारे अहंकार पर चढ़ता है, हमारी आत्मा पर चढ़ता है, हमारी आत्मा भी नशे में डूब जाती है। जैसे काम का नशा हो, क्रोध का नशा हो, लोभ का नशा हो, ये भी तो नशा है। लोभ भयंकर नशा है भाई। किसी चीज का लोभ हो जाए आदमी अपनी सुध पिसरा देता है। काम का नशा हो जाए आदमी अपनी सारी नैतिकता भूल जाता है, कुछ भी होश नहीं रहता, सारी मर्यादाएं भूल जाता है। तो नशे में यही तो होता है। नशे में आदमी अपनी सूझ बूझ गंवा बैठता है, क्या करना है क्या नहीं करना है इस बात का उसे होश ही नहीं रहती, क्या उचित है क्या अनुचित है। तो नशा हमारा नैतिक पतन करता है, इसलिए साहब ने नशे से दूर रहने को कहा। लेकिन ये सब नशा करते हुए हम लोग बोलते हैं। और तूने सुनाया, मैं सुनाता हूं तेरे को। दूसरे तरफ जो फंसे हुए हैं और जाल के अंदर से एक दूसरे के तीर चला रहे हैं। तो वो जो तंबाकू रगड़ रहा था वो उसको बोलता है गांजा पीने वाले को, बीड़ी पीने वाले को, और वो तंबाकू रगड़ रहा है। बोलता है गांजा पीने वाला गंवार। सुन साहब की वाणी है, हमारे सदगुरु की वाणी। गांजा पीने वाला गंवार, बीड़ी पीने वाला चोर। हाँ, फिर दूसरा आगे बोल आगे बोल आगे बोल। अब उसको अगला लाइन याद नहीं था, एक ही लाइन बोला, गांजा पीने वाला गंवार, बीड़ी पीने वाला चोर। दूसरी लाइन में साहब ने क्या कहा, तंबाकू खाने वाला गधा, फूके चारों ओर। आप समझ लो, समझदार कोई सा काफी होता है। मतलब हम सब वही हाल है भैया, हम सब फंसे हुए हैं, हमारे साहब से पकड़ कर बैठे हैं। और आज से नहीं 600 बरस, 120 बरस साहब इस धरातल पर रहे, धराधाम पर रहे। और हम मानव समाज को 120 बरस उन्होंने पाठ पढ़ाया।
हमने अपनी जितनी समस्याएं साहब के समक्ष रखी कि साहब हमारे जीवन में, हमारे मानव समाज में ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, हम लोग इन समस्याओं से बहुत पीड़ित हैं, ग्रसित हैं, कृपया हमें इन समस्याओं का समाधान दो, इन समस्याओं को दूर करने का कोई उपाय बताओ, युक्ति बताओ, कोई मंत्र बताओ। और हमारे अनुनय विनय, हमारे निवेदन पर हमारे साहब ने मानव समाज को तमाम समाधान, कई तरह के मंत्र, उपाय, युक्तियां सुझाई। अब वो सब हमारे पास है। कहां है? वही ग्रंथ साहित्य में है, ग्रंथ साहित्य में है। इसको हम पढ़ते रहते हैं, सुनते हैं। जैसे अभी सभा लगी है, इस सभा के भजन कीर्तन तो साहब की वाणी गाए जाते हैं, तो आप सुनते हो। हमारे संत महात्मा जब सत्संग करते हैं तो बीच बीच में साहब की वाणी बोलते हैं, आप सुनते हो। तो हर साहब की वाणी में एक संदेश, एक भाव होता है, एक संदेश छुपा होता है। हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं, जितनी समस्याएं हैं, उन तमाम दुखों को, समस्याओं को दूर करने की तमाम युक्तियां सतगुरु कबीर साहब के वाणी वचनों में, जो उन्होंने बड़ी कृपा करके हमें प्रदान की। परवतदास साहब ने कहा ना, साहब ने बहुत बड़ी कृपा करके हमें ये सारे मंत्र प्रदान किए, वरना हम लोग इस योग्य नहीं है, वास्तव में नहीं। आज जो मैं पंथ की दशा देखता हूं ना, बहुत दुख होता है। मुझे खुद पर भी कभी कभी दुख होता है। हमारे सतगुरु कबीर साहब ने मानव समाज में व्याप्त हर तरह की बुराई को समाप्त करने का, हर प्रकार की बुराई, समाज में जितने झगड़े मानव समाज में, चाहे सांप्रदायिक झगड़े हों, चाहे वर्ण व्यवस्था के नाम पर झगड़े हों, चाहे जाति का झगड़ा हो, अमीर गरीब का झगड़ा हो, छोटे बड़े का झगड़ा हो, हर झगड़े को उन्होंने शांत करने का, समाप्त करने का प्रयास किया। लेकिन आज भी मैं देखता हूं कि दो कबीरपंथी एक ही सतगुरु, एक ही साहब के शरण में रहते हुए आपस में लड़ते हैं। तो जब दो कबीरपंथी आपस में लड़ते हैं तो साहब के हृदय को कितनी पीड़ा होती होगी। एक साधारण सी बात मैं बोलता हूं, किसी व्यक्ति के दो बेटे, उसके बेटे, दो सगे भाई आपस में लड़ेंगे तो उस पिता के हृदय को कितना दुख हो, या उसकी माता को, माता पिता को, उनके अपने बच्चे, उनके अपने बच्चे आपस में लड़े तो माता पिता के हृदय में कितना दुख हो, कितना दुख होता है। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है साहब। तो वो भी तो हमारे परम पिता है ना, वो तो हमारे परम पिता है, हम सब उनकी संतान हैं। और हम जब आपस में लड़ते होंगे तो उनको कितनी पीड़ा होती होगी। हमारे सतगुरु ने इतना पाठ पढ़ाया, इतना पाठ पढ़ा, किसी पाठ को हमने हृदय में धारण नहीं किया, अमल में लाए ही नहीं, बस रट के कंठस्थ करके रख लिया, हृदय में उतारा नहीं, कंठ में ही रख लिया, कंठस्थ कर लिया, कंठ तक, गले तक ही, गले में रखकर सिर्फ गलेबाजी कर रहे हैं।
कुछ लोग आपस में बैठकर गलेबाजी करते हैं, कुछ लोग मंच पर बैठकर, मेरे जैसे लोग मंच पे बैठकर गलेबाजी ही हो रही। सत्पुरुष के जो वाणी वचन हैं, उनके सदुद्देश हैं, वो गले से नीचे कभी उतरा ही नहीं है, हृदय तक पहुंचा ही नहीं। इसीलिए तो हमारा जीवन बदलता नहीं। नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई कबीर पंथ में आ जाए, कबीर साहब को हृदय से दृढ़ता से अपना ले और उसके जीवन में परिवर्तन ना आए। ऐसा हो नहीं सकता। जैसे सूरज उगे, सूर्योदय हो, और हम कहें सूर्योदय हो गया लेकिन प्रकाश नहीं हो, ये असंभव। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सूर्योदय हो और धरती पर अंधेरा छाया रहे, प्रकाश ना आए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप दृढ़ता से साहब के पंथ को अपनाओ और आपका जीवन ना बदले, आपके दुख दर्द दूर ना हो नहीं सकता। लेकिन आपके जीवन में आज कबीर, अपने आप को कबीरपंथी कहने के बाद, कबीरपंथ में नामदान लेने के बाद, दीक्षा लेने के बाद आप रो रहे हो, आपके जीवन में शिकायत है, तो इस बात का ये प्रमाण है आपने दृढ़ता से अपने साहब के पंथ को नहीं अपनाया। इसमें कोई बहाना नहीं चल सकता। आप बहाना चलेगा ही, स्पष्ट प्रमाण है। पंथ हमार खाड़े की धार, दृढ़ हो गए सो उतरे पार। दृढ़ता से जिसने पंथ को अपनाया वो पार उतर गया। इस माया नगरी से, इस काल की नगरी से वो पार उतर गया, सतलोक पहुंच गया, अपने लोग पहुंच गया, निष्ठोर पहुंच गया। तो ज्यादा दूसरों का, मतलब कुछ कबीरपंथियों को देखता हूं मैं कि दूसरे लोगों का कुछ थोड़ा सा अपमान करने का प्रयास करते हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है। कबीरा गर्व न कीजिए, कबीरा गर्व न कीजिए, रंग न हंसिए कोई, अजहू नाव समुद्र में ना जाने क्या हो। गर्व किसी बात का नहीं होना चाहिए। कुछ कबीरपंथी लोग दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, अपमानित करते हैं उनको। ऐसा बिल्कुल मत करिए। साहब ने कहा है, बुरा जो देखने में चला बुरा ना मिल गया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना। दूसरों की बुराइयों पे नजर मत डालो। देखना है तो पहले खुद को देखो। सबसे पहले आत्मनिरीक्षण करो, परीक्षण करो, फिर समीक्षा भी कर डालो कि मेरे अंदर कितनी बुराई है। उसके बाद दूसरे के ऊपर उंगली उठाना कि वो आदमी ऐसा है, वो आदमी वैसा है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। ये सब करने से पहले अपने अंदर झांक लो, मेरे अंदर क्या है। झांकोगे तो पता चलेगा, हो सकता है उससे कहीं ज्यादा बुराई तुम्हारे अंदर हो, हमारे अंदर हो। जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न हो। कबीर पंथ, देखिए कबीरपंथी हो जाना, कंठी धारण कर लेना, लॉकेट साहब का फोटो लॉकेट पहन लेना, कंठी निकाल के मोटी कंठी लगाकर, चोवा चंदन लगाकर, हम तो कबीरपंथी हैं भाई, हम कबीरपंथी हैं, हम शुद्ध शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी।
बोलने में क्या है, कोई भी बोल देता है। लेकिन मैं आज देखता हूँ अच्छे अच्छे पुराने कबीरपंथियों के बच्चे आज खा रहे हैं, पी रहे हैं। अच्छे अच्छे कबीरपंथी का मैंने तो भाई मेरे पास तो मैं सोशल मीडिया पर कल मैंने बताया ना, कई साधु के भेष में लोग हैं, कुछ कड़िहार है वहीं पे। तो लोग जानते, मैं सोशल मीडिया पर हूं तो मेरे पास फोटो आता है, कोई साधु बीड़ी फूंक रहा है, कोई कड़िहार होकर सिगरेट पी रहा है, कोई कड़िहार होकर लोगों को सब उपदेश देने के बजाय उल्टी सीधी बातें सिखा रहा है। किसी का नाम नहीं लूंगा मैं, क्यों किसी का नाम है? इसलिए नाम नहीं लेता क्योंकि अपने अपने हवा में सभी तो अगर जैसे कि महंत पर्वतदास साहब ने कहा, हम आत्म कल्याण के लिए साहब की शरण में आए, साहब की शरण में आए, कबीर पंथ में आए। तो पंथ को हम जब तक दृढ़ता से नहीं धारण करेंगे, अपनाएंगे, हम पार नहीं उतर सकते। दृढ़ता होनी चाहिए। साहब ने जो हमें निर्देश दे दिया उसका चाहे हमारा सर कलम हो जाए लेकिन हमें उसका पालन करना है, ऐसी दृढ़ता। इसीलिए तो कहा गया है ना, संध्या पाठ की शुरुआत कैसे होती है? लगन कठिन मेरे भाई, गुरु से लगन कठिन मेरे। उसमें कितने दृष्टांत दिए गए हैं, आप सब लोग जानते हो, आप सब संध्या पाठ करते हो। लगन, दृढ़ता से लगन लगानी पड़ेगी सदगुरु के चरणों के पर, दृढ़ता से अपनाना पड़ेगा। लेकिन ये कठिन है। अब उसमें दृष्टांत बहुत सारे दिए हैं। दो दल आन जुरे जब सम्मुख सूरा लेत लड़ाई, टूक टूक होई गिरे धरनी पर खेत छाड़ नहीं जाई, गुरु से लगन कठिन है। स्वाति बूंद को रटत पिया पिया रटलाई, प्यासे प्राण जाए क्यों ना जू, और नीर नहीं। मतलब इतना दृढ़ होना चाहिए, इतना दृढ़ हमें होना चाहिए, इतनी दृढ़ता से हमें अपने सदगुरु के पंथ को अपनाना चाहिए और उस पर चलना चाहिए कि अगर साहब के पंथ, अपने सदगुरु के पंथ पर चलते हुए अगर हमें अपने प्राण भी खोने पड़े, इसकी चिंता हमें नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप लोग बहुत कमजोर हैं, बहुत कमजोर हैं। छोटी छोटी शिकायतों पे आप लोग रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, कबीरपंथी लोग। कुछ कबीरपंथी लोग सामाजिक व्यवस्था के नाम से रोते चिल्लाते रहते हैं, आंसू बहाते रहते हैं कि हमारे समाज में जो कबीरपंथी नहीं है वो लोग हमारे ऊपर इतना अत्याचार करते हैं, ऐसा करते हैं, हमारा बहिष्कार कर देते हैं, ये करते हैं। करने तो यही तो दृढ़ता।
अरे तुम्हारा समाज क्या, पूरा दुनिया तुम्हारा बहिष्कार कर, तुमको ये बोलना चाहिए कि तुम समाज के लोग क्या, पूरी दुनिया मेरा बहिष्कार कर दे तो भी मैं अपने साहब का पंथ छोड़ूंगा। ये मैं तो, लेकिन आप लोग इतने कम होकर रो रो के मेरे को मैसेज भेजते हो कि साहब हमारे पंथ, हमारे समाज के लोग, हम लोग कभी पंथी हैं इसलिए हमारा बहिष्कार कर देते हैं। हम उनके यहाँ भोजन, वो लोग सब मांसाहारी, हम उनके यहाँ भोजन, किसी भी समारोह में, ब्याह में किसी का मृत्यु वहां जाते हैं, खाने पीने वाले तो शामिल तो होते हैं लेकिन भोजन नहीं करते, हमारा बहिष्कार कर देते हैं। बस इतनी सी बात हो गई कि रो रो के मेरे को मैसेज करते हो। इतने कमजोर बनोगे तो कम से कम कबीरपंथी तो आप नहीं हो सकते। कमजोर आदमी कबीरपंथी हो ही नहीं। इसीलिए साहब के पंथ के विषय में कहा गया है, क्या कहा गया है पंथ में? आता है कोई सुरनर, आप सब जानते हो, आना कबीर पंथ में, ये खाला का घर नहीं, खाला कहते मौसी को, मौसी का घर समझ के मत चले आना। कबीर पंथ तो हमारी मौसी का घर है, उस घर में जाकर हम मौसी के घर में कुछ भी उत्पाद कर लेंगे, कैसे भी रह लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, आता है कोई सुर नर जिसे दुनिया का डर नहीं। सुर नर मतलब, सुर मतलब वीर, बहादुर। कबीर, कबीर पंथ को दृढ़ता से कोई वीर, कोई बहादुर जीव ही अपना सकता है। मैं पुरुष या महिला की बात नहीं करूंगा, शारीरिक तौर पे आप, शारीरिक बनावट से आप स्त्री हो पुरुष हो, इस शरीर का तो, शरीर तो मिट्टी का है, वो यही जन्मा है, यही खप जाएगा, शरीर पार नहीं उतरेगा। इस शरीर के भीतर जो जीव बैठा है उसको पार उतरना है। तो जो जीव है वो ना पुरुष है ना स्त्री है, उस जीव को पार उतरना है। तो उस जीव, जो हमारे अंदर जीव बैठा है, उसको दृढ़ता से साहब के पंथ को अपनाना होगा और पूरी निर्भीकता के साथ, पूरी वीरता के साथ, तब वो पार उतरेगा इस भवसागर से निकलकर अपने लोग को। मैं जानता हूं बहुत कठिन है भाई, कोशिश तो करना, कोशिश भी नहीं करोगे कोशिश भी नहीं करोगे, ये तो गलत है। कोशिश पूरी होनी चाहिए, अपने तरफ से प्रयास पूरा होना चाहिए कि हम दृढ़ता से साहब के मार्ग, बदलाए मार्ग पर चलेंगे, पंथ पर चलेंगे। तो जो अंतिम श्वास तक दृढ़ता पूर्वक साहब के पंथ पर, साहब के पथ पर, साहब के मार्ग पर चलता रहेगा, वो तो ऊपर ही जाएगा। और जो कहीं पर भी कमजोर पड़ेगा वो नीचे गिर जाएगा, वो यहीं रह जाएगा बहुत सारे। तो तलवार के धार पर चलना कभी भी सरल नहीं होता, आसान नहीं होता। इसलिए कबीर पंथ को बच्चों का खेल मत बनाइए। ये कबीर पंथ को आप लोगों ने बच्चों का खेल, कुछ लोगों ने, जब से सोशल मीडिया पर आया हूं मैं देखता हूं
कि कबीरपंथियों ने इसको बच्चों का खेल बना लिया। चल दोहा दोहा खेलते हैं, चल साखी साखी खेलते हैं। ये दोहा दोहा साखी साखी खेलने का पंथ नहीं है भाई। कबीरपंथ तलवार की धार है और उसमें बहुत दृढ़ता से, बहुत बहादुरी से हमें चलना है और पार उतरना है। तो प्रयास करिए, प्रयास पूरा होना चाहिए। 47 आदमी 48 आदमी देखा। जो प्रयास करेगा दृढ़ता से वो उतरेगा, बाकी रह जाएंगे। कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। इसीलिए मैंने कहा मैं एक ही वाणी बोलूंगा। यूट्यूब में डाला 2 मिनट में देखिए था। इसीलिए मैंने कहा मैं एक ही वाणी तो बात अलग है ना भाई, तो ज़्यादा पहुँच वाले है तो पंथ हमार खाड़े की धार दृढ़ हो गए सो उतरे। अब आप जानिए, आपका विश्वास जानिए और आपकी दृढ़ता, आपकी वीरता यही काम आएगी आगे। बाकी सदगुरु की वाणी वचन तो यहाँ हर तरह से आपको सुनने को मिलता रहेगा, आगे भी मिलता रहेगा, ये कभी रुकेगा नहीं। अब देखिए 100 बरस 115 117 बरस पहले प्रातः स्मरणीय परम पूज्य पंचश्री हजूर उग्रनाथ साहब यहाँ पधारे। वे चले गए, उनके पश्चात दयाराम साहब पधारे। उनके पश्चात पंचश्री हजूर गृह मुनिनाथ साहब रहे। उनके अंतर ध्यान होने के बाद 30 बरस आज हो गए, 91 से 2022 चल रहा है, वैसा ही चल रहा है, चलता रहेगा। लेकिन पार उतरना ये अलग बात है। ये तो चलता रहेगा, ये मेला हर साल होता रहेगा, संत समागम होता रहेगा, ऐसी व्यवस्थाएं होती रहेगी, भंडारा चलता, सब कुछ होता रहेगा। जुटते रहोगे आप लोग, हजारों में लाखों में आओगे जाओगे, लेकिन बहुत थोड़े से, बहुत थोड़ा भी गिनती के लोग ही साहब के पंथ को दृढ़तापूर्वक अपनाएंगे और पार उतरेंगे, ये पक्की बात है। और दुनिया में कोई भी आदमी ये कहे कि मुझसे नाम डाल दो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तो उससे बड़ा पाखंडी और कोई नहीं। अगर मैं कहूं आपसे कि आप मुझसे नाम डाल दोगे तो आपकी मुक्ति निश्चित है, तो मुझसे झूठा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं। और ऐसा दावा इस संसार में कोई भी करे, कोई भी करे, मुझसे नाम डाल लो, मुझसे दीक्षा लो, तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। नाम दान लेने भर से किसी की मुक्ति नहीं होती है भाई। पंथ को बहुत दृढ़ता से अपनाना, ग्रहण करना पड़ता है, उस पर चलना पड़ता है तलवार की धार की तरह। चलोगे तब पार उतरोगे, नाम दान लेने से कोई पार नहीं उतरता है। ये सब झूठे लोग हैं, भरमाने वाले लोग हैं। अगर मैं ऐसा बोलूं, किसी दिन भी बोलूं, उस दिन से मेरा, आप लोग मेरा बहिष्कार कर देना, ये झूठ बोल रहा है। संकोच मत करना, सीधे बोलते ये आदमी झूठ बोल रहा है। कि सिर्फ नाम दान लेने से कोई किसी की मुक्ति कैसे हो? ठीक है, नाम दान में आपको नाम मिल गया, तो नाम मिल जाने से आपकी मुक्ति हो जाएगी। जैसे कोई आप अस्वस्थ होते हो, बीमार होते हो, और यहां बहुत से डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर है मैं दवा दूंगा, मेरी दवा से तुम निश्चित स्वस्थ हो जाओगे। उस डॉक्टर से सिर्फ दवा ले लोगे, तो दवा भर लेने से आप स्वस्थ हो जाओगे क्या? बहुत से ऐसे डॉक्टर होते हैं जो अपना प्रचार करते हैं, मुझसे दवा लोगे तो आप निश्चित स्वस्थ हो जाओगे। तो उसकी बातों में आकर आप जाकर उससे दवा ले लेते हो।
सिर्फ दवा ले लेने भर से आप स्वस्थ हो सकते हो? नहीं। वो जो दवा दी गई है उसको नियम से पूरे परहेज के साथ जब तक सेवन नहीं करोगे, उसको ग्रहण नहीं करोगे, अपने शरीर के अंदर नहीं डालोगे, कैसे स्वस्थ होगे? तो नामदान ठीक है, नामदान कहीं से भी आपने ले लिया, नाम लेकर बैठे हो, लेकिन उसका स्मरण नहीं किया और दृढ़ होकर स्मरण नहीं किया, कैसे पार उतरोगे? ये संभव ही नहीं है। इसलिए इधर उधर की बातों में कभी पड़ो मत आप। ये जीवन बार बार नहीं मिलता है, मानव जीवन, और ये मानव जीवन है कितना बड़ा, और आधी से ज्यादा जिंदगी तो बहुत से लोग गुजर भी गई है। कुछ लोग तो अंतिम चरण में भी पड़े हुए हैं और अभी तक भटक रहे हैं। तो ज्यादा समय नहीं है इस जीवन में। मानव जीवन बहुत लंबा नहीं होता। आप यहाँ 200-400 साल के लिए नहीं आए। आज के इस माहौल में, दूषित माहौल में, मनुष्य की औसत आयु कितनी रह गई है? 65-70 साल, उससे ज्यादा आदमी नहीं जीता है। कोई बहुत तंदुरुस्त हो, नियम परहेज से जिए तो 80-90 साल तक जी जाता। पुराने लोग जीते थे 100 वर्ष, लेकिन अब नहीं, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। तो अभी भी जो समय हमारे पास शेष है, थोड़ा सा भी जो समय बचा है, तो जरूरत है कि हम नींद से जागे, अपने विवेक को जगाएं, सदगुरु के पंथ को पहचाने और अपने पंथ को दृढ़ता से धारण करें, अपना कल्याण करें भाई। ये बात देखिए, मुझे 1992 से मैं, जब हमारे गुरुदेव लोकवास हो गए, तब से मैं 1992 से देखिए 2022 30 बरस हो गए, मैं भी थक चुका हूं बोलते। मैं आज ही अपने साथियों, जब मैं बैठा था अपने कमरे में बैठा था, आज ही अब इच्छा नहीं होती। बोले चलना है, सभा में चलना है, लोग इंतजार कर रहे हैं आपका सत्संग सुनने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए। पता नहीं क्यों मेरे दिल से ये बात मुझे यार अब इच्छा नहीं हो, थक चुका। कितना बोलूं, वही बात अलग अलग ढंग से। अलग अलग तरीके से 30 साल तो हो गए। कितने बार बोलूं, वही बात, घुमा फिरा के वही बात, अलग अलग तरीके से वही बात। मैंने सच पूछो तो 30 साल में मैंने परिवर्तन केवल कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में देखा कि ये आश्रम 30 बरस पहले जैसा था उससे बहुत अच्छा बन गया। तीस बरस पहले यहाँ इतनी सुविधा नहीं थी, अब तमाम सुविधाएं उपलब्ध हो। 30 बरस पहले यहाँ बहुत थोड़े से लोग आते थे, अब हजारों लाखों में लोग आते हैं। ये मैंने देखा। लेकिन कबीरपंथियों में तो बदलाव देखता ही नहीं। कबीरपंथियों का जीवन बदलते हुए देखता ही नहीं। कबीरपंथियों का जीवन जैसा पहले था वैसा आज भी।
30 बरस पहले पुराने लोग थे, वो भी वही बातें, वही शिकायतें, वही रोना धोना। आज 30 बरस के बाद भी आज के लोगों को देखता हूं, वही शिकायतें, वही रोना धोना। मतलब हम लोग सिर्फ कंठीधारी कबीरपंथी है। हमने दृढ़ता से कंठी को जरूर धारण कर लिया, लेकिन अपने सदगुरु के पंथ को धारण नहीं। सिर्फ कंठी धारण करने से कुछ नहीं होता, कंठी के साथ साथ साहब के पंथ को भी दृढ़ता से धारण करना, ग्रहण करना पड़ेगा। और मेरा मकसद इस आश्रम का विकास करना, आश्रम को बढ़ाना है, आश्रम को बड़ा करना, ये कभी नहीं रहा। कम से कम पहली प्राथमिकता तो कभी नहीं रही। कम से कम पहली प्राथमिकता कभी नहीं रही। मेरा मकसद है कबीरपंथियों में बदलाव आए। कबीरपंथी केवल कंठीधारी कबीरपंथी ना बने, दृढ़ कबीरपंथी बने, सच्चे कबीरपंथी, पूरी ईमानदारी से और पूरी दृढ़ता से अपने साहब के पंथ को ग्रहण करें। ये मेरी पहली प्राथमिकता है, ये मैं चाहता हूं। संगठन तो हुआ आप लोगों ने, नवयुवक मंडल का मैंने गठन किया 2004 में। तब से हमारे युवक जो हैं, नवयुवक है, युवा लोग हैं, वो हर क्षेत्र में संगठित हो गए। नवयुवक मंडल का गठन कर दिया। मैंने अपनी माताओं बहनों से निवेदन किया कि आप लोग भी आमीन माता हमारी माता हैं, उनके नाम से आमीन माता महिला मंडल का हर क्षेत्र में गठन करिए। आप लोग भी पंथ की सेवा में अपना योगदान, आप लोगों ने भी, हमारी माताओं बहनों ने भी खूब बढ़ चढ़कर महिला मंडल का गठन किया और सेवा में, पंथ की सेवा में, व्यवस्था में भरपूर योगदान प्रदान कर। लेकिन इसके साथ साथ हमको दृढ़ कबीरपंथी भी तो बनना पड़ेगा भाई। तो बस इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं बोलूंगा। आप लोगों ने मेरी बातें बहुत ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूं। इतना ही कहकर आज्ञा चाहूंगा। कल पुनः किसी समय पर रात्रिकालीन सभा में फिर थोड़ी सी कुछ बातें करूंगा। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूं। साहेब प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में साहेब जिंदगी साहेब। सदगुरु कबीर संत समागम समारोह में फाल्गुन मेला द्वितीय दिवस के सत्र को समापन की ओर ले जाएं। छोटी सी सूचना सुन लें। सामूहिक चलावा चौका आरती कल दिन में 2 बजे इसी यज्ञशाला में संपन्न होगा। साथ ही कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में संस्था की ओर से डिजिटल लेन देन की व्यवस्था की गई है। पेटीएम QR कोड स्कैन करके आप लोग अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं बिना नगद लेन देन के। उसका लाभ